बाइबल में लिखा वचन के अनुसार जब प्रभु यीशु सुसमाचार सुनाने के लिए प्रारंभ किए तो उन्होंने सबसे पहले कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ क्या है और क्यों लोगों को मन फिराने की जरूरत है? इसका उत्तर पाने के लिए हमें पहले जानना होगा कि मनुष्य का मन कहाँ लगा रहता है। मनुष्य का मन तो अति चंचल है और वे क्षण भर में कहीं भी आ जा सकता है। लोगों का मन सदा से ही ईश्वरीय ज्ञान को छोड़कर सांसारिक चीजों में लगा रहता है। ईश्वर से विमुख होकर लोग पाप गुनाहों में डूबकर दुनियादारी की वासनाओं में लिप्त रहते हैं और स्वर्ग के राज्यों से दूर चले जाते हैं। इसलिए सांसारिक वासनाओं से मन फिराव करके ईश्वर की ओर अभिमुख होना चाहिए, अर्थात हर समय सांसारिक विषय पर आकृष्ट होने वाले मन को बदलकर ईश्वर की ओर ले आना है। वचन के माध्यम से खुद को परखना। इस वचन के माध्यम से एक मनुष्य खुद का पता लगा सकता है कि उसका मन कहाँ पर लगा रहता है और मन से वे कहाँ कहाँ भ्रमण करता फिरता है और क्या क्या चीज ढूंढता है। क्या वे दुनियादारी के कुकर्म में लिप्त है या सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है? अगर वह व्यक्ति सच्चाई और अच्छाई की राह पर नहीं चल रहा है तो उसे मन फिराव करने की जरूरत है। मन फिराव करने का मतलब अपनी गंदी आदत, बुरे सोच विचार, गलत काम और खराब चाल चलन को बदलने को कहा जाता है। अर्थात मनुष्य को संपूर्ण रूप से अपना पुराना स्वभाव को छोड़कर प्रभु की इच्छा के अनुसार बदलना है, क्योंकि ईश्वर जानता है कि मनुष्य का संसारिक मोह माया एक दिन उसे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने नहीं देगा। इसलिए मन फिराव करना जरूरी है। मन फिराव बाइबल वचन, अगर एक व्यक्ति मन फिराव न करे तो वे स्वर्ग राज्य से वंचित रह सकता है, क्योंकि मत्ती 3:2 में यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा भी प्रचार किया गया है, मन फिराव क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और मरकुस 6:12 में भी लिखा है कि जब यीशु प्रचार के लिए 12 चेलों को अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार देकर भेजा और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। प्रेरितों के काम 2:38 के वचन में भी मन फिराओ का सुसमाचार पतरस के द्वारा प्रचार किया गया। उसमें लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों के काम 3:19 के वचन में भी लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रेरितों के काम 26:20 के वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, उसके बाद यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। उपरोक्त सभी वचनों से पता चलता है कि ईश्वर की अनुग्रह प्राप्ति और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मन फिराव के साथ साथ अपने सभी पाप गुनाहों को मानकर प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो और खुशहाल जिंदगी मिले। अंत में आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप अमीर हो या गरीब, चाहे दुनिया में रहने वाले किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु फर्क इस बात से है कि एक दिन सभी लोगों को अपने किए हुए कर्मों का हिसाब ईश्वर को देना पड़ेगा। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध पाप करने का मतलब अनंत दंड को दावत देना। और एक बात, अगर ईश्वर मनुष्य होता तो कोई भी रिश्वत देकर सजा से बच सकता था, परंतु ईश्वर मनुष्य नहीं। इसलिए जरा सोचिए, ईश्वर के सामने आप क्या करेंगे, क्योंकि ईश्वर को निष्कलंक, निष्पाप और पवित्रता से चलने वाले लोग पसंद है। इसलिए अपने पापों को ईश्वर के सामने कबूल करते हुए समय के रहते ही मन फिराने में समझदारी है। आमीन।